उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात यहां पर करेंगे आज की बड़ी खबर की, तो राज्य में सरकार गठन को लेकर खबर है। उत्तराखंड में अब बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक से पहले विधायकों की शपथ होगी। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में 20 मार्च को विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च को ही उसके बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। इसी बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान होना है। लिहाजा सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च को ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी बैठक में शामिल होंगी और 20 मार्च को सीएम का सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा? होली के बाद आपको बता दिए फैसला होगा। दिल्ली से देहरादून तक कयासबाजी जोरों पर है। आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी और कौन मंत्री बनेगा? और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। शुक्रवार को जब हर कोई होली का त्योहार मना रहा होगा तो उसमें प्रदेश बीजेपी के विधायक और कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी भी शामिल होंगे। लेकिन सबके जहन में सवाल एक ही होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री। खबर है कि दिल्ली में अब फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुरक्षित रख लिया है और किसको कमान सौंपी जाएगी ये बात 19 या 20 मार्च को विधानमंडल की बैठक में सबके सामने होगी। और संभावना है कि 21 मार्च को शपथ के साथ नई सरकार का कामकाज शुरू हो जाएगा। देखिए, विधानमंडल की जब बैठक होगी उसी में से विधायकों में से ही सर्व समिति बनती है, उसी में नेता दल का चुनाव होता है और पर्यवेक्षक अनिवार्य रूप से वहाँ पे रहते हैं। उसी के तहत ये परंपरा चली आई है, उसी परंपरा के तहत होना है। 10 मार्च के रिजल्ट के बाद बीजेपी के कई नेता दिल्ली की दौड़ लगा चुके हैं और अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में होली मनाने के बाद देहरादून में जुटेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने तक चर्चाओं और अटकलों का दौर जारी रहेगा। जिस माहौल को उत्तराखंड की जनता साल 2021 में 2 बार देख चुकी है, बस इस बार फर्क इतना है कि सरकार से पहले होली का त्योहार है। हर्ष और उल्लास का त्योहार होली है। सब लोग उमंग के साथ होली मनाएं। वैसे भी कोरोना की मार के बाद 2 साल बाद सबको अवसर मिला है, इसलिए सब कुछ भूलकर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा होली मनाएं। होली के बाद कोई भी बनेगा बनेगा। राजनीति में रंग चढ़ते और उतरते देर नहीं लगती। ऐसे में इस बार होली के बाद किस पर रंग चढ़ा रहेगा और किसका रंग उतरेगा, ये 18 मार्च के बाद के अगले 48 घंटे तय कर देंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो वहीं खटीमा से पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद पार्टी के अंदर ही भीतरघात के सुर उठने लगे हैं। सीएम धामी की आवाज मिलने आई बड़ी संख्या में महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम के सामने ही पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा चुनाव के दौरान भीतरघात करने का आरोप लगाते हुए भावुक हो गए। वहीं इस सीएम धामी ने कहा कि संगठन इस पर पार्टी फोरम पर संज्ञान लेगी। पार्टी की हमारी व्यवस्थाएं हैं और पार्टी सभी का संज्ञान लेती है। अगर कहीं से कोई बात आ रही है तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम पर उसका संज्ञान लिया जाए। कार्यकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल के पास कैचीधाम में नीम करोली बाबा के दर्शन किए। इस बीच रास्ते में जगह जगह सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम ने ज्यादातर समय देहरादून में ही बिताया है। इस बीच दिल्ली से लौटने के बाद सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा गए और वहां से कैचीधाम पहुंचे। रास्ते में लालकुआं, भवाली, भीमताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के पक्ष में नारे लगाए। पूर्व सीएम हरीश रावत आज हरिद्वार पहुंचकर हर की पैड़ी पर गंगा पूजा की और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने माना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस की हार का बड़ा कारण रहा है। उन्होंने कहा है जिस व्यक्ति ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला बयान दिया उसी व्यक्ति को हरिद्वार ग्रामीण का पर्यवेक्षक बना दिया गया। हरीश रावत ने कहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे से उनका कोई लेना देना नहीं है। साजिश के तहत इस मुद्दे को उनके साथ जोड़कर पेश किया गया है। वहीं प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा है कि जब वो अपने घर की रार ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो ऐसे में दूसरे पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। गलत करा जिसने करा, मुझे भी पता, आपको पता। मुझे 2 दिन बाद पता चला कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द कॉइन अप किया है, लोगों ने पैदा किया है लालकुआं।
और वो व्यक्ति जो है जिसके लेकर के सब रार मची, वो व्यक्ति 2 दिन के अंदर ही इस रार के बाद हरिद्वार ग्रामीण का जो है पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, अपने को घोषित करता है और वहाँ पहुँच जाता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका मुझे कहीं से अता पता भी मालूम नहीं, कुछ किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जिसमें मुझे कोई जानकारी नहीं जिस विषय की, जो है उसकी टोपी मेरे सर पर पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब मैं अपने घर में मची हुई रार को नहीं थाम पा रहा हूँ तो फिर मुझको दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस का क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब कांग्रेस नेता अविनाश पांडे खोजेंगे। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी से नेता विपक्ष प्रीतम सिंह की मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। करीब 4 साल तक प्रदेश अध्यक्ष और 8 महीने नेता विपक्ष रहने वाले प्रीतम सिंह कांग्रेस के अकेले बड़े नेता हैं जो विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। और यही बात फिर एक बार नेता विपक्ष के लिए प्रीतम सिंह की दावेदारी को पुख्ता बना रही है। वहीं बुधवार को दिल्ली में प्रीतम सिंह की मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई। बातचीत को प्रीतम सिंह ने अनौपचारिक बातचीत करार दिया, लेकिन इशारों में यह भी साफ बता दिया कि अगले 5 साल पार्टी किसी भी सूरत में उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब जब कहीं पर मुलाकात होती है तो बात होती है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अविनाश पांडे जी को जिम्मेदारी दी गई है वो प्रदेश में आकर के तमाम चीज़ों की समीक्षा करने का काम करें। कब तक उम्मीद है सर? संभवतः होली के बाद संभव तो ये सब हो पाएगा। कांग्रेस में नेता विपक्ष के साथ साथ नया अध्यक्ष भी तय होना है, जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी लगातार 2 चुनावी हार से टूट चुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की। खुद चुनाव हार चुके कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीत राम का कहना है कि नेताओं को अब झगड़ों से आगे बढ़ना होगा। विश्वास है कि कांग्रेस इन सब चीज़ों से सबक लेगी और जो हमारे प्रदेश में वर्तमान में जो जिस तरह से कांग्रेस की हवा थी जनता में, उसके विपरीत हमको परिणाम मिले और इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस को अब नए सिरे से खड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस को अब राज्य में चुनाव लड़ने का अगला मौका 2027 में मिलेगा। ऐसे में मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस का हाल अगले 5 साल में कहीं और खराब ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी जीत कर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेताओं पर होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। श्रीनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल को हराकर दूसरी बार विधायक बने धन सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल में जन आभार रैली निकालकर जनता को धन्यवाद दिया है। थलीसैंड से होते हुए श्रीकोट, डांग और इठाणा क्षेत्रों में पहुंचे धन सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाने के साथ ही डीजे की धुनों पर नाचते गाते भव्य स्वागत किया है। इस दौरान डांग क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एनआईटी मैदान में स्टेडियम बनाने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में घरेलू रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जल्द श्रीनगर नगर निगम के सीमांकन का कार्य पूरा किया जाएगा। अब हमारी प्राथमिकता यह है कि यहाँ पे मेरिन ड्राइव का काम अब इन 5 सालों में हम शुरू करेंगे। ठंडी रोड का काम शुरू करेंगे। एक एनआईटी के सामने जो हमारा आईटीआई डूब गया था 2013 की बाढ़ में, उसमें एक भव्य स्टेडियम बनाने का भी मैंने कहा है कि उसको स्टेडियम बनाया जाएगा और नगर निगम का जल्दी यहाँ सीमांकन कर दिया जाएगा। इस श्रीनगर में भी हम हर घर में एलपीजी की जो गैस पाइपलाइन है वो घर घर तक हम जोड़ें। पिथौरागढ़ में चाइना और नेपाल से सटे इलाकों को अब सेना को देने की तैयारियां चल रही हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद 15 गांवों को बॉर्डर मॉडर्न विलेज में भी तब्दील किया जाना है। नए प्लान से साफ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में आने वाले दिनों में सेना का जमावड़ा तो बढ़ेगा ही, साथ ही इन इलाकों से पलायन भी थमेगा।
पिथौरागढ़ में व्यास और दारमा घाटी में कई इलाकों को सेना को दिए जाने की कवायद तेज हो गई है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटी व्यास घाटी के गुंजी, कालापानी और ज्वालिंगकोंग में सेना की अग्रिम चौकियां बनाई जानी है। यही नहीं, मुनस्यारी और मिलम में भी अग्रिम चौकियों को स्थापित किया जाना है। देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम इलाकों को सेना को दिए जाने से पहले अधिग्रहण, ट्रांसफर और लैंड लीज के किराए को लेकर सेना और प्रशासन के बीच अहम मीटिंग हो रही है। सिविल मिलिट्री लाइजन की जो हमारी मीटिंग हुई थी, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस उसमें लिए गए और हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ में और मुनस्यारी और कुछ जगहों पे हमें जो लैंड दी जानी है उसमें कुछ जगह पे फॉरेस्ट क्लियरेंस के प्रपोजल्स भी हैं, तो उसमें भी हम उन्हें असिस्टेंस दे रहे हैं और एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना और प्रशासन के बीच बॉर्डर इलाकों में भूमि अधिग्रहण के साथ ही नदियों के किनारे सुरक्षा दीवार लगाए जाने पर भी सहमति बनी है। पहले चरण में धारचूला में महाकाली और गुंजी में कुटी यांगती नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाई जानी है। मिलम, जौहार, दारमा, व्यास घाटियों को रोड के साथ ही संचार कनेक्टिविटी भी दी जानी है, जबकि नई नीति के मुताबिक बॉर्डर के 15 गाँव को बॉर्डर मॉडर्न विलेज के रूप में भी स्थापित किया जाना है। नबिढांग और कालापानी, गुंजी, बुदी, छियालेख और नावी, इन सारे इलाकों में लैंड प्रपोजल्स, तिदांग की तरफ भी हम उन्हें लैंड दे रहे हैं, तो वो सारे उन पे कुछ जगह हमारे प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट में जा चुके हैं और कुछ में फॉरेस्ट क्लियरेंस की कार्रवाई हो रही है। सामरिक नजरिए से अहम इन इलाकों में अगर जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा होता है तो इसका फायदा सेना के साथ ही स्थानीय लोगों को भी मिलेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि बॉर्डर पर जारी पलायन की रफ्तार भी थमेगी और देश का सुरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और होली के एक दिन बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देहरादून के रायवाला में देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिपुर कला में साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही शौर्य दीवार पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं मृत्युंजय सभागार में देवभूमि संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को संबोधित भी करेंगे, जिसको देखते हुए देहरादून पुलिस ने सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर दी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनाथ और बेसहारा बच्चों के बीच होली मनाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में बद्रीपुर स्थित अपना घर संस्था में पहुंचे और यहां बच्चों के साथ रंगों का त्योहार मनाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रंगों के त्योहार में सभी को खुशियां बांटनी चाहिए। सरोवर नगरी नैनीताल में आज रंगों में सराबोर नजर आई है। राम सेवक सभा में होली के रंग खूब बिखरे और जमकर अबीर गुलाल उड़ा। बच्चों से लेकर बड़े तक होली रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान होलियारों ने पूरे शहर में होली जुलूस निकाला और शहर को आशीष दिया। हालांकि कल खल्लड़ होने के चलते होली पहाड़ में नहीं मनाई जाएगी। इस बार 19 को पहाड़ों में झलडी होगी। चमोली की नीति घाटी में पिछले साल भारी आपदा आई थी और जिस वजह से होली का रंग भी फीका रहा है, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने मिलजुल कर होली मनाई है। पूरी नीति घाटी में भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। महिला समूहों की तरफ से कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, होली के रंगों में लोग रंगे दिख रहे हैं और इस दौरान पौड़ा नृत्य भी किया जा रहा है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।